आज हम जो चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th की फिजिक्स के बारे में, ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर का नाम है मोशन यानी गति, ठीक है। तो गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, गति के कितने प्रकार होते हैं, इन सब के बारे में चर्चा हम इस सेशन में करेंगे। तो भाई सबसे पहले हम चलते हैं मोशन यानी गति क्या होता है, गति की डिफिनीशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है। तो गति की परिभाषा ऐसे बताई गई कि यदि कोई वस्तु समय यानी समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। जैसे भाई देखो, जैसे हमने ये कोई एक बस बनाई, ये मान लिया हमारा कोई बस हो गई, ये हमारी बस है। अब देखो ये यहाँ से यहाँ तक इसको जाना है, यहाँ तक यानी ए बिंदु पर यहाँ पर खड़ी है और इसको बी बिंदु तक जाना है। तो बी बिंदु तक जाने के लिए इसमें स्थिति में परिवर्तन होगा, अर्थात यहाँ पर खड़ी है, यहाँ से खड़ी होकर यहाँ खड़ी हो जाएगी। तो यानी यहाँ पर क्या होगा, स्थिति में परिवर्तन। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, अब हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, ऐसे 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 करके ऐसे चले गए। तो भाई हमारे यानी जो हम चले तो हम यहाँ से वहां पहुंचे तो हमारे किस में परिवर्तन हुआ, स्थिति यानी स्थान में परिवर्तन हुआ, है ना, स्थान में परिवर्तन हुआ समय के साथ। भाई समय, अब हम यहाँ से ऐसे जा रहे हैं तो हमारा समय भी तो लग रहा है, क्यों, ऐसा ही तो। हाँ, तो ये कहा गया है, गति क्या कहा गया है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। भैया ये बस यहाँ से चली, यहाँ पहुंच गई, कहाँ, यहाँ पहुंच गई, ये बस यहाँ पहुंच गई, तो यानी यहाँ से यहाँ तक पहुंची, अर्थात स्थिति में परिवर्तन हुआ। इसके बाद समय में भी तो परिवर्तन हुआ, टाइम यानी समय में भी तो परिवर्तन हुआ। मतलब कहने का 1 सेकंड पहले यहाँ थी ये बस, और जैसे ही 1 सेकंड बीता यानी 1 सेकंड के बाद यहाँ तक जाने में लगभग उसको 15 मिनट का समय लगा, 15 मिनट का समय लगा। अब भैया यहाँ से यहाँ तक जाने में कोई उसको समय लगा, बी बिंदु तक जाने में 15 मिनट का। जब 1 सेकंड यानी बस यहाँ हमने देखी बस को यहाँ पर एक पहले सेकंड कि हाँ ये बस खड़ी है, स्टार्ट है। अब उसने यानी चलाया, अब चलाना चालू किया, 15 मिनट बाद हमने यानी उसको देखा तो वहाँ थी नहीं बस, यानी स्थिति में उसके परिवर्तन हो गया, दूसरी जगह चली गई। तो भाई यानी यही कहा गया है, क्या कहा गया है कि यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो क्या होगा भाई, यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गति कहते हैं, ठीक है। तो उस स्थिति को यानी क्या कहा जाएगा, गति कहा जाएगा। यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। भैया बिल्कुल, यदि किसी वस्तु में समय के साथ स्थिति में परिवर्तन हो तो उसे गति कहते हैं। यदि 2-3 बार याद करो तो याद हो जाए। यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। यदि कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति कहते हैं। इतनी बात क्लियर है भाई। नंबर 5 विरामावस्था, ठीक है। नंबर 1 क्या, विरामावस्था, इसे कहेंगे रेस्ट मोशन, ठीक है। और दूसरा होता है गति अवस्था, ठीक है। इसे कहेंगे स्टेट मोशन। बात समझ में आई भाई। दो यानी गति की कितनी अवस्थाएं होती हैं, 2 अवस्थाएं होती हैं, है ना।
गति की कितनी अवस्थाएं? दो अवस्थाएं, बिल्कुल। विरामावस्था, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसे क्या कहते हैं? विरामावस्था कहते हैं। जब कोई वस्तु, वही परिभाषा है, जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उसे विरामावस्था कहते हैं। जैसे हम यहाँ खड़े हैं, ठीक है, 1 सेकंड बीता, 2 सेकंड बीते, 3 सेकंड बीता, 4 सेकंड बीते, 5 सेकंड, यानी इसी समय बीतता रहा, लेकिन हम जहाँ हैं वहीं पर रहे, ठीक है। तो हमारा ये जो मोशन होगा इसे कौन सा मोशन कहा जाएगा? रेस्ट मोशन, यानी विरामावस्था कहलाएगा। यदि हम चलना चालू कर दें, जब चलना चालू कर देंगे तो हमारा ये मोशन कौन सा कहलाएगा? गति अवस्था कहलाएगा, है ना। तो भाई इसमें क्या होगा? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति यानी दिशा, स्थिति में परिवर्तन ना करे तो उस गति को विरामावस्था कहते हैं। उस गति को विरामावस्था कहते हैं। बात समझ में आई भाई? विरामावस्था यानी जैसे बस का खड़ा होना, जैसे बस का खड़ा होना, गति अवस्था। तो भाई देखो इसी में यानी हम क्या कहेंगे? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे गति अवस्था कहा जाता है। जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करे तो उसे गति अवस्था कहते हैं। जैसे बस का चलना, ठीक है। तो यानी क्या होगा? तो गति की दो अवस्थाएं दी गई हैं। एक होता है विरामावस्था और एक होता है गति अवस्था, ठीक है। अब देखो भाई, विरामावस्था क्या होता है? जब वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है, जब वस्तु हमारे साथ में जब वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन नहीं करती है तो उसे विरामावस्था बोला जाता है, यानी विरामावस्था कहते हैं। जैसे बस का खड़ा होना, बस जहाँ पर खड़ी है वहीं पर, यानी उसे क्या कहेंगे? विरामावस्था कहेंगे। उसके बाद गति अवस्था क्या होगा? जब कोई वस्तु समय के साथ स्थिति में परिवर्तन करती है तो उसे यानी गति अवस्था कहते हैं। जैसे हम यहाँ से चलना प्रारंभ करते हैं। जब हम चलना प्रारंभ करते हैं अर्थात किस मोशन में है हम, तो यानी हमारा जो मोशन है स्टेट मोशन है, यानी गति अवस्था है। कौन सी? गति अवस्था है। बात समझ में आई? तो हमारा जो मोशन कर रहे हैं वो कौन सा कहलाएगा? गति, है ना। तो इतनी बात क्लियर हुई, ठीक है। आगे जब चर्चा करेंगे, आगे हम चर्चा करने वाले हैं गति के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है। तो इतना समझ में आया? स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हो, नहीं आगे चलते हैं, ठीक है। रेज कर दिया जाए, ठीक है।
चलो भाई, गति के प्रकार के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो गति जो प्रकार होते हैं वो 5 प्रकार, मुख्यतः गति जो होती है 5 प्रकार की होती है। ठीक है, रैखिक या रैखीय गति, दूसरा वृत्तीय गति, तीसरा अनियमित गति, चौथा दोलन या कंपन गति, पांचवा घूर्णन या वक्र रेखी गति। ठीक है, तो यानी गतियां भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। रेखी, तो चलो भाई, रैखिक या रेखीय गति। ठीक है, तो रैखिक या रेखीय गति क्या होता है? तो इसका होता है जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करता है, ठीक है, सीधी रेखा में गति करता है, तो उसे रैखिक या रेखीय गति कहते हैं। क्या होगा? जब कोई पिंड सरल रेखा में गति करे तो उसे रैखिक या रेखीय गति कहा जाता है। जैसे सीधी सड़क पर वाहन का चलना ऊंचाई से गेंद का फेंकना। ठीक है, तो यानी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। सीधी रेखा पर वाहन का चलना, ऊंचाई से किसी गेंद को फेंकना। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। ठीक है, हमारे सामने है ना, तो पता है ना। दूसरा नंबर चलते हैं। दूसरा नंबर क्या था भाई? दूसरा नंबर था एक समान वृत्तीय गति या वृत्तीय गति, है ना। तो क्या था? वृत्तीय गति। क्या होती है? जब कोई पिंड एक पिंड को केंद्र, दूसरे पिंड को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड या जब कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे यानी वृत्तीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती है तो उसे वृत्तीय गति कहते हैं। ये देखो, जैसे हमने ये कोई सर्कल बनाया, ठीक है। अब देखो भाई, यहाँ ये हमने मान लिया कि ये कोई स्थान है या इसे हमने मान लिया ये मंदिर है। अब ये कोई व्यक्ति है, इसकी परिक्रमा करता है, इसकी मंदिर के चारों ओर की परिक्रमा करता है। ये कोई आदमी है तो मंदिर के चारों ओर परिक्रमा करता है। इस प्रकार से
परिक्रमा इस प्रकार से परिक्रमा करता है। ठीक है, अब जब ये परिक्रमा करता है तो इसके चारों ओर घूम रहा है कि नहीं घूम रहा है। अब देखो मंदिर के चारों ओर घूम रहा है। देखो हमने क्या लिखा है, जब वस्तु किसी दूसरे वस्तु को केंद्र मानकर, ये भैया आदमी है, आदमी ने दूसरे वस्तु को केंद्र माना है, यानी मंदिर को केंद्र मानकर उसके चारों चक्कर लगाने लगा। तो इसी चक्कर यानी जो आदमी द्वारा लगाया गया चक्कर है या गति है, तो इसी गति को क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहलाएगा। बात समझ में आई बेटा। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा, जैसे 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 सूर्य के चारों ओर, सूर्य के चारों ओर चारों ओर ग्रह का घूमना, ग्रह का घूमना, इलेक्ट्रॉन का अपने कक्षा में घूमना, अपने कक्षा में घूमना। ठीक है, और बाकी एक हमने बता ही दिया है कि मंदिर के चारों ओर जब व्यक्ति घूमना है, तो यहाँ पर देख सकते हो मंदिर के चारों ओर घूमता हुआ व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो यानी वृत्तीय पथ पर चक्कर लगाते हैं, वृत्त के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, उन्हें ही क्या कहा जाता है, वृत्तीय गति कहा जाता है। दीवार क्लियर हुई। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आया। आगे चलते हैं। तो अनियमित गति, जब कोई वस्तु अपनी गति की दिशा को बार बार बदले तो उसे अनियमित गति कहते हैं। अनियमित गति कहते हैं। जैसे बेटा, जैसे क्या होगा, तो जैसे तुमने देखा होगा कि मच्छर की गति, मक्खी की गति, तितली की गति। ठीक है, ये सारी जो गतियां होती हैं, जैसे सांप की गति, सांप की गति। ठीक है, तो ये सारी जो गतियां होंगी, ये कौन सी गतियां कहलाएंगी, अनियमित गति। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोलन या कंपन गति। जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के इधर उधर आगे पीछे गति करती है, तो उसे क्या कहते हैं, दोलन या कंपन गति कहते हैं। क्या होगा, जब कोई वस्तु किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे ऊपर नीचे गति करती है, दोलन या कंपन गति कहलाती है। जैसे बेटा, जैसे क्या होगा, जैसे
सुई, मशीन की सुई का, मशीन की, मशीन की सुई का ऊपर नीचे, ऊपर नीचे झूले की गति, झूले की गति, आदि। ठीक है, तो आज बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। जैसे तुमने देखा होगा झूला पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। तो इस प्रकार की जो गति होती है उसे क्या कहते हैं, यानी दोलन या कंपन गति। तो जब कोई पिंड अपने ही अक्ष को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे घूर्णन या वक्र रेखी गति कहते हैं। जैसे पृथ्वी का जो रोटेशन होता है वो अपने अक्ष पर जब रोटेशन करता है तो अपने ही अक्ष को केंद्र मानकर, यानी मध्य वाले भाग को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है, तो उसी गति को वक्र रेखी या घूर्णन गति कहते हैं। तो क्या होगा, जब कोई पिंड अपने ही अक्ष को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे घूर्णन या वक्र रेखी गति कहा जाता है या कहते हैं। ठीक है, जैसे बेटा पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, जैसे पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना, घड़ी की सुइयों का घूमना, घड़ी की सुई का घूमना आदि। भाई बात समझ में आई। घड़ी की जो सुई होती है वो जो मध्य भाग होता है जहां से वो ज्वाइंट होती है, तो उसी को केंद्र मानकर अपने ही अक्ष पर घूमती है। ठीक है, अपने ही नियत अक्ष पर घूमती है। तो इतनी बात, यानी इनकी इतनी जानकारी आप सभी को समझ में आई होगी। यदि यार समझ में आई है तो लाइक करें, शेयर करें। ठीक है, और यदि यार कमेंट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके अपनी राय मशवरा दें कि हमने क्या जो है यानी समझाने में तुम लोगों को गलती कर दी। ठीक है, तो इसलिए यानी सभी से ये यानी कहा जाता है कि यदि यार नहीं समझ में आए तो कमेंट कीजिए, हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे। यदि यार हमारे अंदर कुछ गलतियां हैं तो, यदि यार तुम्हारे अंदर है वो तुम समझो। तो इसलिए आज के इस टॉपिक को यहीं पर फिनिश करते हैं। और मेरा विश्वास है कि यदि यार पढ़ाई, यदि यार जुनून है तो पढ़ सकते हो, जुनून नहीं है तो भैया कुछ नहीं कर सकते हो जीवन में। यानी गरीब हो, गरीब मरोगे, कुछ नहीं कर पाओगे, माँ बाप का सपना कभी पूरा ही नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले ही हम बता रहे हैं बेटा, यदि यार मेहनत करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, यदि मेहनत नहीं करोगे तो सफलता मिलेगी ही नहीं। तो इसलिए यानी जितना हो सके इस टॉपिक को क्लियर करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।